भाटिया जी गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। कैसी लगी? स्वाद नहीं आया। हाँ? स्वाद नहीं आया। वाह, अब आया स्वाद। बिल्कुल अब आया असली स्वाद। MDH चंकी चाट मसाला लाइफ में असली स्वाद जगाए। असली मसाले MDH MDH। हो गया। ओके, जाओ। जाओ, आपने तो बोला था कैविटी टेस्ट होगा। असली टेस्ट अब नहीं, तब करेंगे जब कैविटी का खतरा ज्यादा हो। वेट, करे टेस्ट। अभी भी कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ के मुकाबले नया पेप्सोडेंट ज्योमी चेक दे 130% ज्योम अटैक पावर और करे कैविटी वाले कीटाणुओं पर लगातार अटैक। तो अब क्या है बेटर? पेप्सोडेंट अटैक। नया पेप्सोडेंट ज्योमी चेक कोलगेट के मुकाबले 130% ज्योम अटैक पावर। सरदार बसंती, पूछी से छविया ने कौन सा पेंट लगाया है दीवारों पर? वैसे तो मुझे ज्यादा बोलने की आदत तो है नहीं, पर तुमने जब पूछ ही लिया तो मैं बता देती हूँ। मैंने अपने घर में जॉनसन सैम और जॉनसन जेपी की वॉल की पुट्टी लगाई है। सुनो तुमने, बसंती ने क्या कहा? यही लगाना। ए प्रोडक्ट बाय जॉनसन पेंट। किसी बहाने देखता रहूं तेरा चेहरा। शुद्ध फिल्टर्ड ऑयल और इंटरनेशनल सेंट से बना इंटरनेशनल ब्रीज, ये बनाए आपके चेहरे को खूबसूरत। इंटरनेशनल ब्रीज अब पाइए 3 ब्रीज साबुन के साथ 1 ब्रीज साबुन फ्री। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। मोदी की खुली चुनौती, लाल किले पर प्रधानमंत्री के भाषण के जवाब में देंगे भुज के लालन कॉलेज से भाषण। कहा कल 2 भाषणों पर रहेगी पूरे देश की नजर। देश के नाम संदेश में राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने भ्रष्टाचार को बताया सबसे बड़ी चुनौती। कहा शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत। लोकसभा में पाकिस्तान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में लाए गए प्रस्ताव के विरोध में था प्रस्ताव। अमेठी में स्थानीय लोगों ने राहुल गांधी का काफिला रोका। महंगाई पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग। और पनडुब्बी सिंधु रक्षक में सवार सभी 18 नौसैनिकों की मौत। मंगलवार शाम पनडुब्बी में हुए थे 2 धमाके। समंदर में समाई सिंधु रक्षक। कोई दम का मेहमान हूं, ए अहले महफिल, चरागे सहर हूं, बुझा चाहता हूं, हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली। ये मुश्ते खाक है फानी, रहे रहे ना रहे, अच्छा रुखसत। खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं, हिम्मत से रहना। ये आखिरी अल्फाज थे देश के वीर सपूत भगत सिंह के, जिसे देश पर मर मिटने का मतलब उन्हें पहले से पता था और अपने दर्द का जिक्र उन्होंने कभी नहीं किया। बस हिंदुस्तान को याद किया और कुर्बान हो गए वतन पर। इसी तासीर को समेटे देश का हर स्वतंत्रता सेनानी कुर्बान होने को बेताब था, यह सोचकर कि वतन को आजादी मिले और परिवार को सम्मान। लेकिन आजाद वतन के सामने वो सवाल है कि शहादत को क्या हमने सम्मान दिया? शायद नहीं, क्योंकि इस पेशकश में आजादी के परवानों के परिवारों की बदहाली देख आपका दिल भर आएगा और सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि शहादत का यह सिला क्यों।
जिन्होंने सीने पर गोली खाई उनकी मजार पर पान की पीक है। जिन्होंने फांसी का फंदा चूमा उनके परिवार वालों का मुकद्दर गुर्बत है। क्या शहीदों की कुर्बानी की यही निशानी है? यह तो उन वीर जवानों ने कतई ना सोचा होगा। उनतीस मार्च 1857 से 15 अगस्त 1947 तक इनकलाब जिंदाबाद। आजादी के आगाज से ब्रिटिश हुकूमत के अंजाम तक शहादत का कुछ यूं सिला मिलेगा, सोचा न था। अपनी आजादी ने ही गुलाम बना दिया, सोचा न था। अपनों की गुर्बत से अपने ही बेफिक्र, सोचा न था। मुफलिसी ऐसी रही, ख्याल हो गया वतन पे मिटने वालों का, क्या बाकी यही निशा होगा? देश को आजादी दिलाने वाले क्रांतिकारियों का जब भी जिक्र होगा, शहीद ऊधम सिंह का नाम बड़ी शान से लिया जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के हत्यारे जनरल डायर को उसी के घर में घुसकर मौत की नींद सुलाया, लेकिन आज उसी ऊधम सिंह का परिवार 2 वक्त की रोटी को मोहताज है। और हर बरस की तरह इस बार भी आजादी के उत्सव पर उनका जिक्र तो है, लेकिन सम्मान के लिए हर कोई बेफिक्र है। उम्र के इस पड़ाव में ये बुजुर्ग ईंटों का बोझ ढो रहे हैं। पापी पेट का सवाल जो है, सरदार जीत सिंह शहीद उधम सिंह के पोते हैं। दिन भर मजदूरी के बाद जब शाम को वो घर आते हैं तो दीवारों पर राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्री सम्मान की तस्वीरें काटने को दौड़ती हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, सिर्फ सम्मान से पेट नहीं भरता। आपने उत्थे बस बैठ के घंटा 2 घंटा लाया, बस नहीं बोल जाने हम धरती पर मत्था टेकते हैं जी, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਧਮਕਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਣੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਵੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਅਸੀਂ ਲਵੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਦ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਪਰ, ਸਾਡੇ ਕਣੀ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕਣੀ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖੀ ਆ ਨਾ। बस लोइयां पाइयां, जाओ जी घर में। तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाती है जब उधम सिंह के शहीदी दिवस पर नेता इन्हें स्टेज पर बिठाते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं, लेकिन जब भी नौकरी की अर्जी लेकर अधिकारियों के पास गए तो धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। भी बंदा दुखी है कि मैं सुखी ना, बस लोइयां पाइयां, जाओ जी घर में। जहाज चढ़ के हो जाने कादियां सरकार है, कोई भी सरकार चंगी नहीं है कि साढ़े तो बहुत बुरा हाल है जी। ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਅਗਲਾ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਰੇ? ये परिवार उधम सिंह की इकलौती बहन के वंशज है। ये पक्का घर लोगों के चंदे से बना है। शहीदी दिवस के मौके पर उधम सिंह के वारिस होने की वजह से फटे हुए कपड़ों में इन्हें स्टेज पर सजा दिया जाता है, लेकिन जब बात इनके पुनर्वास की आती है तो जवाब मिलता है कि उधम सिंह से इनका खून का रिश्ता नहीं है, लिहाजा कोई मदद नहीं की जाएगी। सरकार के इस रवैये से इन्हें शहादत पर गर्व नहीं बल्कि शर्म आती है। जो असल में हमारा उनसे कोई रिश्ता भी नहीं है। उधम सिंह के नाम पर ऐसी लोगों ने नौकरी ले ली जिस पर हमारा हक था। सबसे ज्यादा परेशानी तो हमें ये आ रही है, उसके अलावा बाकी सिस्टम कोई ठीक नहीं है सर। हमें शर्म आती है जब हम बाजार में जाते हैं, टैक्सी लेकर जाता हूँ टूर पे, तो लोग बोलते हैं कि यार इतने बड़े परिवार से तो ताल्लुक रखता है, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उधम की शहादत पर सियासत जारी है, लेकिन शहीद के परिवार वाले अब इतना टूट चुके हैं कि नौबत खुदकुशी तक आ पहुंची है। उधम सिंह की शहादत पर सुनाम में मेला तो हर बरस लगता है, लेकिन मेले की इस रौनक में परिवार का दर्द समझने वाला
शायद कोई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सूरज भारद्वाज, न्यूज एक्सप्रेस, सुनाम। शहीद उधम सिंह के शौर्य को याद करके सीना गर्व से तन जाता है, लेकिन जिस लाचारी में उनका परिवार जी रहा है उसे देखकर सिर शर्म से झुक भी रहा है। देश को तो आजादी मिल गई, लेकिन शहीद के परिवार के हिस्से कुछ आया तो सिर्फ बेकारी, बेरोजगारी, बेबसी और बेकदरी। कैमरामैन अजय कुमार के साथ सूरज भारद्वाज, न्यूज एक्सप्रेस, सुनाम। जिनकी खातिर आज हमारा वजूद है, जिन्होंने हमारे लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी, उन 3 लोगों की शहादत की बात करेंगे जो हमारे लिए जिए और आजादी के लिए मर गए। एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटता है। वैसे भी वोगो एंड टॉरस आर अ परफेक्ट मैच। येलो? हाँ, आई एम वेयरिंग येलो अभी। ब्रूनो कैसा है? आई थिंक ही लाइक्स मी। अरे 14 सितंबर ना, मैं कुछ नहीं भूलता। Excuse me? Yeah, this is my favorite song. चेंज करना है? हाँ बाबा, मैं फोन होल्ड कर लूंगा। अच्छा, बाय द वे, गुड मॉर्निंग। तुम्हारे घर के पास जो पार्क है ना, यू शुड गो देयर समटाइम। हो गया। ओके, जाओ जाओ। आपने तो बोला था कैविटी टेस्ट होगा। असली टेस्ट अब नहीं, तब करेंगे जब कैविटी का खतरा ज्यादा हो। वेट, करे टेस्ट। अभी भी कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ के मुकाबले नया पेप्सोडेंट जर्मी चेक दे 130% जर्म अटैक पावर और करे कैविटी वाले कीटाणुओं पर लगातार अटैक। तो अब क्या है बेटर? नया पेप्सोडेंट जर्मी चेक, कोलगेट के मुकाबले 130% जर्म अटैक पावर। MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह, तुसी ते मसाले ते शहंशाह। आपकी मेहरबानी से। MDH, the real spice of India। क्या हो रहा है? अजीब लग रहा है ना? हमें भी अजीब लगता है जब आप हर साल 3 सिलेंडर गैस पीने का पानी उबालने में वेस्ट करते हैं। 3 सिलेंडर हर साल? पर उपाय क्या है? नया प्योरिट, ये दे सुरक्षित पानी बिना गैस। तो प्योरिट लाओ और हर साल 3 सिलेंडर गैस बचाओ। रेक्स का शरबते गुलाब प्यास बुझाता, तस्कीन दिलाता, गर्मी को दूर भगाता, गुलाब की ताजा पत्तियों से बना रेक्स का शरबते गुलाब। हो गया। ओके, जाओ जाओ। आपने तो बोला था कैविटी टेस्ट होगा। असली टेस्ट अब नहीं, तब करेंगे जब कैविटी का खतरा ज्यादा हो। वेट, करे टेस्ट। अभी भी कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ के मुकाबले नया पेप्सोडेंट जर्मी चेक दे 130% जर्म अटैक पावर और करे कैविटी वाले कीटाणुओं पर लगातार अटैक। तो अब क्या है बेटर? नया पेप्सोडेंट जर्मी चेक, कोलगेट के मुकाबले 130% जर्म अटैक पावर। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। नजर नजर किसी बहाने देखता रहूं तेरा चेहरा। शुद्ध फिल्टर्ड ऑयल और इंटरनेशनल सेंट से बना इंटरनेशनल ब्रीज, ये बनाए आपके चेहरे को खूबसूरत। इंटरनेशनल ब्रीज, अब पाइए 3 ब्रीज साबुन के साथ 1 ब्रीज साबुन फ्री। सरदार बसंती, पूछी से छविया ने कौन सा पेंट लगाया है दीवारों पर? वैसे तो मुझे ज्यादा बोलने की आदत तो है नहीं, पर तुमने जब पूछ ही लिया तो मैं बता देती हूँ। मैंने अपने घर में जॉनसन सैम और जॉनसन जेपी की वॉल की पुट्टी लगाई है। सुनो तुमने, बसंती ने क्या कहा? यही लगाना है। प्रोडक्ट बाय जॉनसन पेंट। टेक्नोलॉजी की रेस में फेयर एंड लवली हमेशा आगे। इसके ट्यूब पे लग गया है पंप।
इसके एक प्रेस में मिलेगा एडवांस पिंक फॉर्मूला जो दे लेजर फोकस जैसा फेयरनेस ट्रीटमेंट। और बेस्ट बात, फेयर एंड लवली पम्प ट्यूब अब घर पर। इम्प्रेसिव ना? न्यू फेयर एंड लवली पम्प ट्यूब विद SPF 15। जिनके कल से हमारा आज रोशन है, जिन्होंने हमारे लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी, वो रोशन शख्सियत थे अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल। खुद फना हो गए ये लोग और रूह तक देश के नाम कर गए। आजाद हिंदुस्तान के हर कतरे में उनकी शहादत का निशा है, लेकिन उनके परिवारों, उनके घरों का क्या? वो कहां हैं? उनके परिवार किन हालात में है? ये देखेंगे तो दिल में एक कसक सी उठेगी। आप सोचेंगे कि 66 साल बाद क्या आजादी और शहादत के मायने इतने बदल गए? क्या हम इतने बदल गए जो शहादत को सम्मान तो दूर, बेपरवाही के आलम में जीकर अपमान करने पर मजबूर हो गए? नौ अगस्त 1925 काकोरी कांड याद करें। जब आजादी के 3 परवानों ने अपने साथियों के साथ ट्रेन का खजाना लूटा, हथियार लूटे थे। ये तीनों थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह। ट्रेन डकैती के आरोप में इन्हें गिरफ्तार कर फांसी पर लटका दिया गया। जब क्रांतिकारियों के पास पैसे की भारी कमी पड़ गई तो उन्होंने हथियारों की खरीद फरोख्त के लिए पैसों की जरूरत को महसूस किया। इस पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई, जिसके महानायक बने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। इनके साथ में थे इनके मित्र अशफाकुल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह, साथ में राजेंद्र लाहिड़ी जी। देश की आजादी की खातिर तीनों हंसते हंसते फांसी पर झूल गए, लेकिन शाहजहांपुर के तीनों शहीद नौजवानों के परिवार अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। शहीदों की मजारों पर मेले भले न लगे, लेकिन वो जुआरियों और सटोरियों के अड्डे जरूर बनते जा रहे हैं। हमारे यहाँ के जो रहनुमा है, या जो हमारा प्रशासनिक अमला है, या नगरपालिका प्रशासन है, या इस मजार की देखरेख करना किसके पास है, कौन इसका जिम्मेदार है, इनके लिए ये पहले अगर आते तो यहाँ पर सज्जन जो हमारा जुआरी तबका है वो टेक लगा देता है यहाँ पर ऐसे करके, और ताश के बत्ते खेलता है। एक आदमी इधर बैठा होता है, एक आदमी इधर बैठा होता है, एक आदमी इधर बैठा होता है, बाकायदा ताश होता है। यानी कि ये किसी बलिदानी की मजार नहीं है, किसी स्वतंत्रता के आजादी के दीवाने की ये मजार नहीं है, बल्कि ये एक जुए का अड्डा बन चुका है। अमर शहीद अशफाकुल्ला खान की मजार पर पत्ते खेले जाते हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कट्टर आर्य समाजी थे, लेकिन इन सबके बावजूद इनकी दोस्ती का आलम यह था कि एक बार जब अशफाकुल्ला खान की तबीयत खराब हुई और बेहोशी के आलम में वो राम राम कह रहे थे, तो घर के लोग चिंताग्रस्त हो गए कि आखिर ये राम राम क्यों कह रहे हैं। तो वहां एक और मित्र खड़े हुए थे, वो राम का मतलब जब उन्होंने समझा तो बिस्मिल को बुलाया गया। अशफाक के अजीज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की मां ने आखिरी वक्त में भीख मांगकर गुजर की, क्योंकि घर पर दबंगों का कब्जा जो था। लोगों ने 25 और 26 और 27 साल की जवानियों को, अपने घर को नहीं देखा और फांसी के फंदे पर झूल गए, तो देश का और लोगों का कर्तव्य बनता था, जो लोग आज बयान दे रहे हैं उनके परिवार इस हालात से नहीं गुजरे हैं। अब शहर के बीचों बीच मौजूद इस स्कूल को देखिए, जहां अमर शहीद अशफाकुल्ला खान ने पढ़ाई की। स्कूल प्रांगण में लगी इन प्रतिमाओं के आगे स्कूल प्रशासन ने दीवार खड़ी कर दी। आलम यह है कि इन शहीदों की प्रतिमाएं सिर्फ नाम की हैं। वतन पर जो फिदा होगा अमर वह नौजवां होगा, लेकिन
ये चंद लाइनें ही बनकर रह गई हैं। हालात ऐसे हों तो नाराजगी या कहीं गुस्सा लाजमी है। आजादी के 66 साल बाद इन अमर शहीदों की यह हालत ये सोचने को मजबूर करती है कि शहीदों को लेकर हमारा नजरिया आखिर ऐसा क्यों होता जा रहा है। रामविलास सक्सेना, न्यूज एक्सप्रेस, शाहजहांपुर। अब बात एक गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी दिवंगत लच्छी राम जोशी की, जो देशभक्ति के उस जुनून में शामिल थे, लेकिन धीरे धीरे आजादी के बाद ये जुनून जाता रहा और सम्मान की लड़ाई में अपने ही कसूरवार निकले। पेंशन के लिए तरस गए लच्छी राम आखिरकार दुनिया को अलविदा कह दिया। बूढ़ी पत्नी को कैंसर है, लेकिन पति को सम्मान दिलाने की जद्दोजहद जारी है। एक सेकंड भी जीना नहीं चाहती, अब इतनी परेशान हूँ मैं तो। मैं मेरे बच्चे बहुओं सब भी परेशान हो रहे मेरे पीछे। ये जर्जर शरीर कभी भी साथ छोड़ सकता है, लेकिन अपनी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने की ललक जीने का जज्बा दे रही है। ये लड़ाई पति के सम्मान की जो है। 84 साल की मगन देवी पिछले 35 साल से सिस्टम से लड़ रही हैं। लड़ाई में बेटा भी साथ है, परिवार भी साथ है और साथ है उम्मीदों का दामन। स्वतंत्र सेनानी थे, जितने दिन भी रहे होंगे शादी से पहले। उसके बाद में शादीशुदा हुई, बच्चे बुच्चे, फिर बीमार हो गए। 15-16 साल बीमार रहे। 17वें साल जाकर बीते हम बिल्कुल पेड़ के नीचे बैठाकर। बच्चे पता नहीं कैसे कैसे पढ़े। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बड़ाई हो, छोटा दूसरा। मैंने तो मजदूरी करी, मेरे बच्चों ने तो पढ़े। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, देश भर में विदेशी हुकूमत के खिलाफ जो लहर उठी, उसमें लच्छी राम जोशी भी शामिल थे। वो सड़कों पर उतरे, नारे लगाए, डंडे खाए और जेल भी गए। 1971 में उनका निधन हो गया। 1975 में स्वतंत्रता सेनानी नियमावली आई तो मगन देवी को उम्मीद जगी कि उन्हें पेंशन मिल पाएगी, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं वो हुआ था। हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे। सिर्फ 15/8/1972 को एक अभिनंदन पत्र डीएम ने जारी किया था, जिसमें जो है स्वतंत्र सेनानियों को सम्मान दिया गया था कि भाई आप स्वतंत्र सेनानी होने के नाते आपका अभिनंदन करते हैं। वो लेटर हमारे पास था। तो 1975 में जो इन्होंने नियमावली बनाई कि स्वतंत्र सेनानियों को जो है सुविधाएं पेंशन वगैरह देने का निर्णय लिया, उससे पहले फादर की डेथ हो चुकी थी। तो हमने जो है डीएम को लिखा 77 से कि हमारे पास जेल का सर्टिफिकेट नहीं है, जेल का सर्टिफिकेट दिया जाए। लच्छी राम जोशी के आजाद देश की सरकारें नियमों से चलती रही, लेकिन पेंशन रुकी रही। लच्छी राम स्वर्गवासी हो गए, लेकिन मगन देवी का इंतजार अभी भी जारी है। शासन ने जो है डीएम को भेजा, डीएम ने उसकी जांच कराई। लगभग 1.5 साल उस जांच में लगा। डीएम से एसडीएम, एसडीएम से तहसीलदार, तहसीलदार से पटवारी, पटवारी से उसी रूटीन से वापस आया। शासन स्तर पर जो है सचिव स्तर से लेकर प्रमुख सचिव तक सबने रिकमेंड किया और आखिर में ये लिखा हुआ है। हमने उसकी जो है नोटिंग की सारी जो आरटीआई के थ्रू मंगाई है, वो सबने स्टडी की हमने। आखिर में ये लिखा हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री को जो है अनुमोदन के लिए प्रस्तुत। पेंशन का आवेदन सीएम दरबार गया, लेकिन रिजेक्ट हो गया। मगन देवी टूट सी गई और परिवार सकते में था। गैरसैन गए, उधम सिंह नगर गए, जहाँ भी गए अपने जेब का पैसा खर्च करके तब जाकर गए। भूखे प्यासे गए, पुलिस के डंडे भी खाए। पति की शहादत को सिला नहीं मिला। टीसी इतनी ज्यादा हुई कि वक्त से पहले झुर्रियां पड़ गई, लेकिन जज्बा अभी भी बरकरार है, क्योंकि ये लड़ाई चंद पैसों की लड़ाई नहीं, एक स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान की लड़ाई है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ शिव प्रसाद जोशी, न्यूज एक्सप्रेस, देहरादून। आजादी के 66 साल बाद जो शहीद हैं, उनके परिवारों का कुछ ये हाल है। एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटते हैं। कैसा है छोटे? आइए भैया। अरे आप रहने दीजिए ना,
आपके बस की बात नहीं है। सिर्फ 8 दिन दो। 8 दिन में चैलेंज। सुपरएक्टिव कंप्लीट मैन का 8 डे पैक, ये दे ज्यादा एनर्जी सिर्फ 8 दिन में। मान गए। सुपरएक्टिव कंप्लीट मैन, देखिए एनर्जी में फर्क सिर्फ 8 दिन में। हो गया। ओके, जाओ। जाओ, आपने तो बोला था कैविटी टेस्ट होगा। असली टेस्ट अब नहीं, तब करेंगे जब कैविटी का खतरा ज्यादा हो। वेट, करे टेस्ट। अभी भी कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ के मुकाबले नया पेप्सोडेंट ज्योमिचेक दे 130% ज्योम अटैक पावर और करे कैविटी वाले कीटाणुओं पर लगातार अटैक। तो अब क्या है बेटा? नया पेप्सोडेंट ज्योमिचेक कोलगेट के मुकाबले 130% ज्योम अटैक पावर। मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ, ये तूने क्या किया। बाग बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। दुआ में याद रखना। फेयर एंड लवली फेस वॉश 1 मिनट फेयरनेस क्लीन अप शुरू। एक सर्कल पूरा फुल, एक सर्कल थोड़ा हाफ डन एंड दैट्स सेट करे साफ। Next move है criss and cross and the heads off. Round and round on your skin, wash, करो with vitamins. 1 minute parlor like cleanup complete. फेयर एंड लवली फेयरनेस फेस वॉश। राधा, तुम्हारे लिए कपिला पशु आहार, इसमें है 75% पोषण। जब पशु को इतना प्यार मिलेगा, आपके घर में भी दूध बहेगा। कपिला पशु आहार, प्यार बढ़ेगा, दूध बहेगा। जो भी पके ऐसा पके, जहाँ भी जो हो खींचा चला आए। MBH मसाले, किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चलती चाट मसाला, असली मसाले सच सच। MBH। क्या हो रहा है? अजीब लग रहा है ना? हमें भी अजीब लगता है जब आप हर साल 3 सिलेंडर गैस पीने का पानी उबालने में वेस्ट करते हैं। 3 सिलेंडर हर साल? पर उपाय क्या है? नया प्योरिट, ये दे सुरक्षित पानी बिना गैस। तो प्योरिट लाओ और हर साल 3 सिलेंडर गैस बचाओ। भाटिया जी गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। कैसी लगी? स्वाद नहीं आया। स्वाद नहीं आया। वाह, अब आया स्वाद। बिल्कुल, अब आया असली स्वाद। MDH चंकी चाट मसाला, लाइफ में असली स्वाद जगाए। असली मसाले सच MDH। हो गया। ओके, जाओ। जाओ, आपने तो बोला था कैविटी टेस्ट होगा। असली टेस्ट अब नहीं, तब करेंगे जब कैविटी का खतरा ज्यादा हो। वेट, करे टेस्ट। अभी भी कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ के मुकाबले नया पेप्सोडेंट ज्योमिचेक दे 130% ज्योम अटैक पावर और करे कैविटी वाले कीटाणुओं पर लगातार अटैक। तो अब क्या है बेटा? नया पेप्सोडेंट ज्योमिचेक कोलगेट के मुकाबले 130% ज्योम अटैक पावर। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच। MBH। बिट्टू को पढ़ाते समय पूरा ध्यान लगाने की जरूरत पड़ती है और पूरे ध्यान के लिए मेरी ताज़ा से बेहतर और कुछ नहीं। पेश है नई ब्रुक बॉन्ड ताज़ा, जिसकी ताज़ी हरी पत्तियों में है कुदरती थियानीन और चाय के अन्य गुण, जिससे आपका दिमाग खुल जाए। ऐसी ताजगी भरी चाय, दिमाग खुल जाए। ख्वाहिशों के दरिया में सिर्फ वतन परस्ती का ख्वाब था। महफिलों में जिक्र जब भी हुआ तो नाम कुर्बानी का आया। रूह को चीर कर देखा तो निशान वतन का पाया, लेकिन ये कतई ना सोचा था कि शहादत का ये सिला होगा। मार्च 1857 से 15 अगस्त 1947 तक
जिंदाबाद। आजादी के आगाज से ब्रिटिश हुकूमत के अंजाम तक शहादत का कुछ यूं सिला मिलेगा, सोचा न था। अपनी आजादी ने ही गुलाम बना दिया, सोचा न था। अपनों की गुर्बत से अपने ही बेफिक्र, सोचा न था। मुफलिसी ऐसी रही, ख्याल हो गए वतन पे मिटने वालों का, क्या बाकी यही निशा होगा? अमर शहीद मंगल पांडे ने देश में 1857 की गुलामी की मुखालफत की, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई, क्रांति का बिगुल फूंका। लेकिन आजादी के 66 साल बाद उनका परिवार, उनका गांव किस हाल में है? और जरा सोचिए, क्या शहादत का यही सिला होता है? क्या कुर्बान होने वालों के परिवार को यही सम्मान मिलना चाहिए था? देखिए, 8 अप्रैल 1857 जब देश में क्रांति की अलख जगाने वाले मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया। मंगल पांडे की शहादत की खबर फैली और देश भर में जगह जगह आजादी का बिगुल बज उठा। हिंदुस्तानियों और अंग्रेजों के बीच जंग में काफी खून बहा। भारतीय इतिहास में इसे 1857 का गदर नाम दिया गया और फिर इसे आजादी की पहली लड़ाई करार दिया गया। लेकिन देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे का परिवार, उनका गांव किस हालत में है, इसकी बानगी देखिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश का जिला बलिया और बलिया से 7 किलोमीटर दूर ये नगवा गांव, यहीं जन्मे थे मंगल पांडे। मंगल पांडे जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए थे और जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी का बिगुल फूका था, उन्हीं गांव की माटी में हम लोग पैदा हुए हैं। तो कि इतिहास स्वयं गवाह हो जाएगा अपने में ही। अगर ऐसा सुविधा गवर्नमेंट कर देती है तो बताने की कोई जरूरत नहीं आएगी। और ऐसे अगर गवर्नमेंट इस तरह का अगर इस पे वो दिखाती है, अपना उदासीनता दिखाती है, तो हम तो ये समझते हैं कि इतिहास विलुप्त हो जाएगा। 8 अप्रैल 2005 मंगल पांडे के शहीदी दिवस पर यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने नगवा गांव में कई विकास योजनाओं का ऐलान किया। लेकिन ऐलान के 8 साल और आजादी के 66 साल बाद भी कुछ नहीं बदला। गांव के लिए सड़क तक नहीं है। तस्वीरें अमर शहीद के गांव की दुर्दशा साफ बयां कर रही है। जिस समय मुलायम सिंह यादव अनावरण करने के लिए आए थे, जहां ट्रस्ट जो स्मारक है, उस समय वहां भी अभी कच्ची सड़कें और आज भी कच्ची ही सड़कें हैं वहां पहुंचने के लिए, जाने के लिए। और घोषणाएं तो ये कर गए कि भाई बंधु चौक नगवा गांव का गली गली जो है पक्का करवा दिया जाएगा, घर घर में पानी टंकी की व्यवस्था करा दी जाएगी और लोगों की सुविधा के लिए चिकित्सालय खोला जाएगा, बच्चों की पढ़ाई के लिए विद्यालय खोला जाएगा। तो विद्यालय में तो कन्या विद्यालय, महाविद्यालय उनके नाम से खुला हुआ है और एक पटना बहुत पहले से इंटर कॉलेज चला आ रहा है। बस यही सुविधा है आज तक, उसके अलावा तो कोई सुविधा उपलब्ध कराई नहीं है गवर्नमेंट ने। सिर्फ मंगल पांडे के शहीदी दिवस पर यह स्मारक गुलजार होता है, नेताओं का जमघट होता है, विकास योजनाओं की बात होती है। लेकिन दिन खत्म होता है और सब कुछ भूल जाते हैं। शहीद मंगल पांडे के गांव नगवा से रविंद्र चौरसिया, न्यूज एक्सप्रेस। तो ये हाल था उस पहले शहीद का जिसने स्वतंत्रता संग्राम की लौ प्रज्वलित की। 1857 की जो क्रांति है उसके अगुआ रहे, उसकी चिंगारी दी। लेकिन आजाद भारत में 66 साल बाद भी उनके गांव, उनके परिवार, उनके दोस्तों, उनकी जिंदगानी, ये कुछ ऐसा हाल है। गांव में सड़क तक नहीं है। नेता आते हैं, सिर्फ शहीदी दिवस पर वायदे करते हैं, फूल मालाएं पहनाते हैं और कहते हैं कि सब कुछ ऑल इज वेल कर देंगे। लेकिन यहां ऑल इज वेल तो छोड़िए जनाब, यहां तो बेसिक जो मूलभूत संसाधन हैं उनके लिए तरस रहा है एक अमर शहीद मंगल पांडे का गांव। एक छोटा सा ब्रेक, दिखाएंगे आपको कुछ और स्वतंत्रता संग्रामियों के शहादत की कुछ और अनकही दास्तां। चल लौटते हैं।
सुपरएक्टिव कंप्लीट मैन का एक डे पैक, ये दे ज्यादा एनर्जी सिर्फ 8 दिन में। सुपरएक्टिव कंप्लीट मैन, देखिए एनर्जी में फर्क सिर्फ 8 दिन में। हो गया। ओके, जाओ जाओ। आपने तो बोला था कैविटी टेस्ट होगा। असली टेस्ट अब नहीं, तब करेंगे जब कैविटी का खतरा ज्यादा हो। वेट, करे टेस्ट। अभी भी कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ के मुकाबले नया पेप्सोडेंट ज्योमी चेक दे 130% जर्म अटैक पावर और करे कैविटी वाले कीटाणुओं पर लगातार अटैक। तो अब क्या है बेटर? नया पेप्सोडेंट ज्योमी चेक कोलगेट के मुकाबले 130% जर्म अटैक पावर। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। टेक्नोलॉजी की रेस में फेयर एंड लवली हमेशा आगे। इसके ट्यूब पे लग गया है पंप। इसके एक प्रेस में मिलेगा एडवांस थिंक फॉर्मूला जो दे लेजर फोकस जैसा फेयरनेस ट्रीटमेंट। और बेस्ट बात, फेयर एंड लवली पंप ट्यूब अब घर पर। इम्प्रेसिव ना? न्यू फेयर एंड लवली पंप ट्यूब विद SPF 15। यही असली इंडिया। हो गया। ओके, जाओ। जाओ। आपने तो बोला था कैविटी टेस्ट होगा। असली टेस्ट अब नहीं, तब करेंगे जब कैविटी का खतरा ज्यादा हो। वेट, करे टेस्ट। अभी भी कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ के मुकाबले नया पेप्सोडेंट ज्योमी चेक दे 130% जर्म अटैक पावर और करे कैविटी वाले कीटाणुओं पर लगातार अटैक। तो अब क्या है बेटर? नया पेप्सोडेंट ज्योमी चेक कोलगेट के मुकाबले 130% जर्म अटैक पावर। फेयर एंड लवली फेस वॉश 1 मिनट फेयरनेस क्लीन अप शुरू। एक सर्कल पूरा फुल, एक सर्कल थोड़ा हाफ टर्न एंड दैट्स सेट करे स्टार्ट। नेक्स्ट मूव है क्रिस एंड क्रॉस एंड ब्लैक हेड्स ऑफ। राउंड एंड राउंड ऑन योर स्किन, वॉश करो विद विटामिन्स। 1 minute parlor like cleanup complete. फेयर एंड लवली फेयरनेस फेस वॉश। सरदार बसंती, पूछी से छविया ने कौन सा पेंट लगाया है दीवारों पर? वैसे तो मुझे ज्यादा बोलने की आदत तो है नहीं, पर तुमने जब पूछ ही लिया तो मैं बता देती हूँ। मैंने अपने घर में जॉनसन सैम और जॉनसन JP की वॉल की पुट्टी लगाई है। सुनो तुमने, बसंती ने क्या कहा? यही लगाना। ए प्रोडक्ट बाय जॉनसन पेंट। टेक्नोलॉजी की रेस में फेयर एंड लवली हमेशा आगे। इसके ट्यूब पे लग गया है पंप। इसके एक प्रेस में मिलेगा एडवांस थिंक फॉर्मूला जो दे लेजर फोकस जैसा फेयरनेस ट्रीटमेंट। और बेस्ट बात, फेयर एंड लवली पंप ट्यूब अब घर पर। इम्प्रेसिव ना? न्यू फेयर एंड लवली पंप ट्यूब विद SPF 15। हो गया। ओके, जाओ। जाओ। आपने तो बोला था कैविटी टेस्ट होगा। असली टेस्ट अब नहीं, तब करेंगे जब कैविटी का खतरा ज्यादा हो। वेट, करे टेस्ट। अभी भी कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ के मुकाबले नया पेप्सोडेंट ज्योमी चेक दे 130% जर्म अटैक पावर और करे कैविटी वाले कीटाणुओं पर लगातार अटैक। तो अब क्या है बेटर? नया पेप्सोडेंट ज्योमी चेक कोलगेट के मुकाबले 130% जर्म अटैक पावर। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, उत्तम इंजीनियरिंग, जिलेट मार्क 3 3 हाई डेफिनेशन ब्लेड्स के साथ बारीक मुलायम शेव दे और शेविंग इरिटेशन कम करे। जिलेट के साथ विनिंग एज पाइए। लिमिटेड एडिशन मार्क 3 बस 125 रुपए में। PNG। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं MDH मसाले, प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया, MDH। NA कंस्ट्रक्शन, अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी का दूसरा नाम। बिहार के वो बाशिंदे जिन्होंने दुनिया में देश का सिर फख्र से ऊपर किया, शायद खुद राज्य सरकार उन्हें भूल चुकी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, डॉक्टर विधान चंद्र या फिर बटुकेश्वर दत्त, बिहार के 100 प्रमुख रत्नों में देश के इन रत्नों का नाम तक नहीं है।
बिहार की राजधानी पटना में देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में यह संग्रहालय गहरी वीरानी और घोर उपेक्षा में है। देश विदेश के लोग जब पटना आते हैं तो वो तलाश करते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति संग्रहालय है कहां, और वो भटक कर लौट जाते हैं। सरकार की घोर उपेक्षा से त्रस्त है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति संग्रहालय। महज एक बूढ़े डंडाधारी यहां की रक्षा करते हैं और सुरक्षा का कोई इंतजाम यहां नहीं। भारत के पहले राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद ने पटना के जिस भवन में आखिरी सांसें ली, जहां उनकी स्मृति में संग्रहालय बना, लेकिन लाख बुलावे के बावजूद सूबे के मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं कि राज्य के रत्न के लिए कुछ वक्त निकाले। ये संग्रहालय देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से ये स्थान अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जगह है। इसके बावजूद भी सरकार का यहाँ पर्याप्त ध्यान नहीं है, मुख्यमंत्री की कोई रुचि नहीं है। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि या जन्म दिवस हम लोग मनाते हैं, मुख्यमंत्री से समय मांगा जाता है, वो अपनी व्यस्तता बताते हैं। पर्यटन स्थल के सूची में बिहार में यह स्थान को प्रदर्शित नहीं किया गया है, अंकित नहीं किया गया है। बेशर्मी की हद तो तब हो गई जब राज्य सरकार ने इस साल एक पुस्तक का प्रकाशन किया। बिहार के 100 रत्न नाम की पुस्तक में न तो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम है और न ही पटना में जन्मे भारत रत्न डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को जगह मिली। धीरे धीरे मुझे लगता है कि कुछ दिन के बाद लोग भूल जाएंगे कि डॉक्टर बीसी राय जो पश्चिम बंगाल के दूसरे बार मुख्यमंत्री बने थे और लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बने, इतने बड़े चिकित्सक थे, इतने अच्छे राजनीतिज्ञ थे, उनके जन्मस्थली को लोग धीरे धीरे भूल जाएंगे अगर सब कोई आगे आकर इसे बचाने का कोशिश करे। मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ब्रिटिश राज के दौरान भगत सिंह के साथ असेंबली में जाकर बम विस्फोट करने के आरोप में काला पानी की सजा काट चुके महान देशभक्त तरुण बटुकेश्वर आजादी के बाद आखिरी सांस तक पटना में रहे, लेकिन उनकी याद में यहाँ पर एक स्मारक तक नहीं है। असेंबली में बम विस्फोट करने जब भगत सिंह गए थे तो उनके संग बटुकेश्वर दत्त भी थे। ब्रिटिश हुकूमत ने भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी, पर क्योंकि बटुकेश्वर दत्त किशोर वय के थे इसलिए उन्हें काला पानी की सजा सुनाई गई। जब आजादी मिली और काला पानी की सजा काटकर बटुकेश्वर दत्त लौटे तो पटना में उन्होंने ज्यादा वक्त व्यतीत किया, जिंदगी का एक लंबा वक्त। बटुकेश्वर दत्त की इकलौती बिटिया प्रोफेसर भारती बागची पटना में रहती हैं। उन्हें इस बात का सख्त अफसोस है कि बटुकेश्वर दत्त की स्मृति में बिहार सरकार ने अब तक एक स्मारक भी स्थापित नहीं किया। हालांकि तब जाकर सरकार की नींद खुली और स्मारक बनाने का आदेश दिया गया। स्टैचू बनने की बात थी, हमसे फोटो वगैरह भी 3-4 ले गए हैं और समय के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, हमें कुछ कहा भी नहीं गया है, लेकिन करीब 5-6 महीने हो रहे हैं लिया गया है और बनने की बात हुई है। परिषद में इस बात की घोषणा भी हुई है, जिस समय हमें सम्मानित करने के लिए वहां बुलाया गया। हमारे देश रत्न के लिए बिहार सरकार का रवैया देखकर काफी दुख होता है। क्या विकास का मतलब अपने इतिहास को भूलकर आगे बढ़ना है? डॉक्टर विधान चंद्र राय ने अपना पुस्तैनी निवास देश को दान कर दिया था और तब से यहाँ बच्चों का विद्यालय चलता है, लेकिन अफसोस है कि यह विद्यालय सरकारी मदद का मोहताज है। यह विद्यालय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बाट आज भी जो रहा है, जो कभी यहां नहीं पहुंचे हैं। कैमरामैन शंकर के साथ विकास कुमार झा, न्यूज एक्सप्रेस पटना। तो सरकारें आती हैं, माल्यार्पण करती हैं, शगुफे देती हैं और चली जाती हैं। अगले साल कमोबेश कुछ ऐसी ही चीजें दोहराई जाती हैं। कुछ और शहीदों की अनकही कहानी आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। चल दौड़ते। में निवेश और परेशानी म्यूचुअल फंड्स के साथ ऐसा नहीं है। बस पहले खुद से कुछ सवाल कीजिए, जैसे मेरे निवेश के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, मैं किस तरह का जोखिम उठा सकता हूँ,
मुझे नकदी की कितनी जरूरत पड़ सकती है। एक बार इस तरह के सवालों के जवाब मिल गए तो बाकी सारा कुछ म्यूचुअल फंड आपके लिए करता है, आराम से। एप्पल पाई। To know more, call SBI Fund Guru on 1-800-425-5425. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. असली इंडिया, यही तो है असली इंडिया। ओ असली मसाले MDH यही असली इंडिया। हो गया। ओके, जाओ। जाओ, आपने तो बोला था कैविटी टेस्ट होगा। असली टेस्ट अब नहीं, तब करेंगे जब कैविटी का खतरा ज्यादा हो। वेट, करे टेस्ट। अभी भी कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ के मुकाबले नया पेप्सोडेंट ज्योमी चेक दे 130% जर्म अटैक पावर और करे कैविटी वाले कीटाणुओं पर लगातार अटैक। तो अब क्या है बेटा? नया पेप्सोडेंट ज्योमी चेक कोलगेट के मुकाबले 130% जर्म अटैक पावर। जो भी पके ऐसा पके, जहाँ भी जो हो खींचा चला आए। MDH मसाले, किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजिया चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच। MDH रेक्स की काम की गोल्ड, रेक्स की काम की सिल्वर, बरसों पुराना, ट्राइड एंड टेस्टेड, रखे आपको युवा और निरोग, भरोसे का सौदा। रेक्स की काम की गोल्ड, काम की सिल्वर। नजर नजर किसी बहाने देखता रहूं तेरा चेहरा। शुद्ध फिल्टर्ड ऑयल और इंटरनेशनल सेंट से बना इंटरनेशनल ब्रीज, ये बनाए आपके चेहरे को खूबसूरत। इंटरनेशनल ब्रीज अब पाइए 3 ब्रीज साबुन के साथ 1 ब्रीज साबुन फ्री। तो हॉस्टल की पैकिंग हो गई बेटा? बस 1 ट्यूब कम पड़ जाएगा। माँ, जिलेट जेल का 1 ट्यूब महीनों चलता है। क्योंकि एक बूंद ही आरामदायक शेव के लिए काफी है। 2 रुपए से भी कम में शेव जिलेट जेल के साथ। हो गया। ओके, जाओ। जाओ, आपने तो बोला था कैविटी टेस्ट होगा। असली टेस्ट अब नहीं, तब करेंगे जब कैविटी का खतरा ज्यादा हो। वेट, करे टेस्ट। अभी भी कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ के मुकाबले नया पेप्सोडेंट ज्योमी चेक दे 130% जर्म अटैक पावर और करे कैविटी वाले कीटाणुओं पर लगातार अटैक। तो अब क्या है बेटा? नया पेप्सोडेंट ज्योमी चेक कोलगेट के मुकाबले 130% जर्म अटैक पावर। Old Spice Deodorants presents. Hello, ladies. Look at your man. Now back to me. Now back at your man. Now back to me. Sadly, he isn't me. But if he stopped using boyish scented deodorants and switched to Old Spice, he could smell like he's me. Look down. Back up. Where are you? You're on a boat with the man your man could smell like. What's in your hand? Back at me. I have it. It's an oyster with 2 tickets to that thing you love. Look again. The tickets are now diamonds. Anything is possible when your man smells like Old Spice and not a boy. I'm on a horse. सुपरएक्टिव कंप्लीट मैन का 1 डे पैक, ये दे ज्यादा एनर्जी सिर्फ 8 दिन में। सुपरएक्टिव कंप्लीट मैन, देखिए एनर्जी में फर्क सिर्फ 8 दिन में। वतन पे मिटने वालों का क्या बाकी यही निशा होगा? बटुकेश्वर दत्त ने किस तरह से, जब वो काला पानी की सजा काट कर आए, उन्होंने किस तरह अपनी जिंदगी जी। उनकी जो बेटी हैं उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने सीधे कहा कि सिर्फ तस्वीरें ले गए हैं और कब तक उनका स्मारक बनेगा पता नहीं। एक चीज और, बटुकेश्वर दत्त के साथ जो शहीद भगत सिंह फांसी पर चढ़े थे, राजगुरु भी थे उनमें, भगत सिंह के गांव की बात बताते हैं। भगत सिंह के पैतृक गांव खटखड़ कलां का जो नजारा है वो बिल्कुल बदल चुका है। तस्वीरें सीधे टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने। भगत सिंह ने देश के लिए कुर्बानी दी, लेकिन शहीद के गांव में आधे से ज्यादा लोग विदेशों में पलायन कर चुके हैं। गांव में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें कोई एनआरआई न रहता हो। बड़े बड़े बंगले, आलीशान बंगले, चमकती कारें,
विदेशी तर्ज पर बने पार्क, ये सब कुछ है। कहने को भगत सिंह का ये जो गांव है वो एक नई इबारत लिख रहा है, लेकिन इस आलीशान समुदाय में, इन आलीशान बंगलों के बीच में खुद भगत सिंह के लिए कोई जगह नहीं। एक पार्क के लिए, एक आदत पार्क के लिए भगत सिंह का यह गांव तरस रहा है। हालांकि इस गांव का ये जो नजारा, ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सीधे भगत सिंह के गांव की हैं। यहां पर आलीशान बंगले बने हैं। आधे से ज्यादा लोग विदेशों में रहते हैं, लेकिन भगत सिंह के गांव खटकड़ कला में गुजरे हुए जमाने और आज के नए दौर का अनोखा संगम देखने को मिलता है। मेरे दाईं तरफ आप देख सकते हैं जो पुश्तैनी घर है, सदियों पुराना भगत सिंह का पुश्तैनी घर है, और इसी घर के बगल में आप देख सकते हैं बहुत कम फासला है बीते हुए कल में और आज में। ये आलीशान कोठी बनी हुई है। ये अकेली कोठी नहीं है, खटकड़ कला में इस तरह की सैकड़ों कोठियां जो हैं वो बनी हुई है। लेकिन इस कोठी की हम बात करें तो इसमें एक खास बात यहां पर है, जितनी कोठियां बनी हुई हैं उनमें से ज्यादातर में आप इस तरह के ताले जो लगे हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहां पर लोग रहते नहीं हैं। साल में 2 साल में जब भी यहां पर आते हैं तब वो यहां पर रुकते हैं। लेकिन यहां की एक खास बात और भी है कि ज्यादातर जो एनआरआईज हैं वो यहां मुड़ करके वापस नहीं आते हैं, और गांव के विकास की अगर बात करें तो उनमें भी बहुत ज्यादा योगदान उनका नहीं रहता है। तो देश आजादी की 66वीं सालगिरह मनाने जा रहा है, लेकिन जिन्होंने देश को आजादी दिलाई उन्हें हम शायद भुलाते जा रहे हैं। नजीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वैसे भी वोगो एंड टॉरस आर अ परफेक्ट मैच। येलो? हाँ, आई एम वेयरिंग येलो अभी। ब्रूनो कैसा है? आई थिंक ही लाइक्स मी। अरे 14 सितंबर ना, मैं कुछ नहीं भूलता। एक्सक्यूज मी। Yeah, this is my favorite song. चेंज करना है? हाँ बाबा, मैं फोन होल्ड कर लूंगा। अच्छा, बाय द वे, गुड मॉर्निंग। तुम्हारे घर के पास जो पार्क है ना, you should go there sometime. Old Spice Deodorants presents. Hello, ladies. Look at your man. Now back to me. Now back at your man. Now back to me. Sadly, he isn't me. But if he stopped using boyish scented deodorants and switched to Old Spice, he could smell like he's me. Look down, back up. Where are you? You're on a boat with the man your man could smell like. What's in your hand? Back at me. I have it. It's an oyster with 2 tickets to that thing you love. Look again. The tickets are now diamonds. Anything is possible when your man smells like Old Spice and not a boy. I'm on a horse. हो गया। ओके, जाओ जाओ। आपने तो बोला था कैविटी टेस्ट होगा। असली टेस्ट अब नहीं, तब करेंगे जब कैविटी का खतरा ज्यादा हो। वेट, करे टेस्ट। अभी भी कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ के मुकाबले नया पेप्सोडेंट ज्योमी चेक दे 130% ज्योम अटैक पावर और करे कैविटी वाले कीटाणुओं पर लगातार अटैक। तो अब क्या है बेटा? नया पेप्सोडेंट ज्योमी चेक कोलगेट के मुकाबले 130% ज्योम अटैक पावर। कैसोनिल, जी हाँ, रेक्स की कैसोनिल मैदे जिगर से रोग हटाए, आंतों को मजबूत बनाए, गैस अफारा दूर भगाए। रेक्स की कैसोनिल टैबलेट्स और सिरप। हो गया। ओके, जाओ जाओ।
आपने तो बोला था कैविटी टेस्ट होगा। असली टेस्ट अब नहीं, तब करेंगे जब कैविटी का खतरा ज्यादा हो। वेट, करे टेस्ट। अभी भी कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ के मुकाबले नया पेप्सोडेंट ज्योमी चेक दे 130% जर्म अटैक पावर और करे कैविटी वाले कीटाणुओं पर लगातार अटैक। तो अब क्या है बेटा? नया पेप्सोडेंट ज्योमी चेक कोलगेट के मुकाबले 130% जर्म अटैक पावर। भाटिया जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी लगी? स्वाद नहीं आया। स्वाद नहीं आया। वाह, अब आया स्वाद? बिल्कुल, अब आया असली स्वाद। MDH चंकी चाट मसाला लाइफ में असली स्वाद जगाए। असली मसाले MDH। फेयर एंड लवली फेस वॉश 1 मिनट फेयरनेस क्लीन अप शुरू। एक सर्कल पूरा फुल, एक सर्कल थोड़ा हाफ डन एंड दैट्स इट, करे साफ। नेक्स्ट मूव है क्रिस एंड क्रॉस एंड दैट इज ऑफ। Round and round on your skin, wash, karo with vitamins. 1 minute parlor like cleanup complete. फेयर एंड लवली फेयरनेस फेस वॉश। सुपरएक्टिव कंप्लीट मैन का 8 डे पैक, ये दे ज्यादा एनर्जी सिर्फ 8 दिन में। सुपरएक्टिव कंप्लीट मैन, देखिए एनर्जी में फर्क सिर्फ 8 दिन में। आजादी के दीवानों की बात हो और कानपुर का नाम ना आए तो ये बड़ी गलत बात होगी। कानपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला, यहां से स्वतंत्रता संग्राम की नींव पड़ी थी। लेकिन यहां कानपुर का जो नजारा, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मेन चौक की तस्वीरें हैं। यहां पर कई बड़े स्वतंत्रता सेनानियों ने इस आंदोलन का आगाज किया, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। कानपुर में कई सारी इमारतें, कुछ स्मारक इन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बना दिए गए हैं। शहीदी दिवस के मौके पर, 15 अगस्त के मौके पर इन पर माल्यार्पण करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। लेकिन ये बातें सिर्फ जुबान तक सीमित ना रहें और ना ही फेसबुक और ट्विटर का हिस्सा बने। जागना होगा उन शहीदों के उस खोए सम्मान को वापस दिलाना होगा जिसके वो हकदार हैं। हमारा कर्तव्य भी है कि हम उनके परिवार को ना भूलें, क्योंकि उन वीर सपूतों ने भी देश के लिए कुर्बान होते वक्त हमारे परिवारों को नहीं भूला। जय हिंद। सुपरएक्टिव कंप्लीट मैन का 8 डे पैक, ये दे ज्यादा एनर्जी सिर्फ 8 दिन में। सुपरएक्टिव कंप्लीट मैन, देखिए एनर्जी में फर्क सिर्फ 8 दिन में। हो गया। ओके, जाओ। जाओ, आपने तो बोला था कैविटी टेस्ट होगा। असली टेस्ट अब नहीं, तब करेंगे जब कैविटी का खतरा ज्यादा हो। वेट, करे टेस्ट। अभी भी कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ के मुकाबले नया पेप्सोडेंट ज्योमी चेक दे 130% जर्म अटैक पावर और करे कैविटी वाले कीटाणुओं पर लगातार अटैक। तो अब क्या है बेटा? नया पेप्सोडेंट ज्योमी चेक कोलगेट के मुकाबले 130% जर्म अटैक पावर। टेक्नोलॉजी की रेस में फेयर एंड लवली हमेशा आगे। इसके ट्यूब पे लग गया है पंप। इसके एक प्रेस में मिलेगा एडवांस थिंक फॉर्मूला जो दे लेजर फोकस जैसा फेयरनेस ट्रीटमेंट। और बेस्ट पार्ट, फेयर एंड लवली पंप ट्यूब अब घर पर। इम्प्रेसिव ना? न्यू फेयर एंड लवली पंप ट्यूब विद SPF 15। क्या हो रहा है? अजीब लग रहा है ना? हमें भी अजीब लगता है जब आप हर साल 3 सिलेंडर गैस पीने का पानी उबालने में वेस्ट करते हैं। 3 सिलेंडर?